जगह चाहे कोई हो, देश चाहे कोई हो, संस्कृति चाहे कोई हो, ये सपने बांचने वाले ना हर जगह होते हैं और हम लोगों को उन पे एक अजीब सा विश्वास होता है। ऐसा लगता है कि वो हमारा सपना जो है उसके अंदर ऐसी ऊर्जा भर देंगे कि वो हमारा सपना सच हो जाएगा। वो लड़का भी यही सोचता था और तारीफा पहुंचते ही सबसे पहले वो उस वृद्ध महिला के पास गया। महिला उस लड़के को घर के पीछे वाले कमरे में ले गई। इस कमरे में थोड़ा सा इसका प्रोफेशनल जो व्यू था, 2 कुर्सियां पड़ी थी, एक मेज़ थी, दीवार पर प्रभु यीशु की तस्वीर लगी थी। और जब वो वृद्ध महिला थी उसने पहले खुद बैठी और फिर उस लड़के को भी बैठने के लिए कहा। उसके बाद उस लड़के के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर शांत भाव से वो प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना जिप्सियों जैसी थी, ऐसा लड़का सोच रहा था, क्योंकि लड़के को भी जिप्सियों का अनुभव था। कई बार क्या होता है कि हम किसी को पोशाक देख के और रिलेट करने लगते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है वो हमेशा रिलेट करता रहता है। किसी भी चीज़ के पास जाएगा, किसी भी वस्तु के पास जाएगा, किसी भी व्यक्ति विशेष के पास जाएगा तो वो वहाँ पड़ी हुई चीज़ों को रिलेट करेगा। ऐसे ही लड़के ने किया। उसे लगा कि ये जिप्सियों जैसी है, प्रार्थना भी जो है जिप्सियों जैसी कर रही है। और ये इस तरह के जिप्सी जो है यात्रा के दौरान उसे मिल जाते थे। वो सोचे जा रहा था कि लोग कहते हैं कि जिप्सियों की सारी जिंदगी दूसरों को ठगने में बीतती है। यह भी कहा जाता था कि शैतान के साथ उनका समझौता होता है। बच्चों को अगवा करके अपने भूतहे अड्डों में ले जाकर उन्हें गुलाम बना लेते हैं। बचपन में ऐसी ऐसी कहानियां सुना के उससे डराया भी जाता था। देखो मन किस तरीके से भाग रहा है, कहाँ से कहाँ तक भाग रहा है। उसे अपने बचपन की याद आ रही है। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। हमारे माँ बाप भी, चाहे हम किसी भी संस्कृति से बिलोंग करते हो, हमें किन्हीं ना किन्हीं बातों से डराते हैं। जैसे सेंटियागो को उसके माँ बाप ने जिप्सियों के बारे में बताकर डराया था। इतना बड़ा हो जाने के बावजूद भी जिप्सियों के द्वारा पकड़े जाने का जो डर है उसके मन में अभी भी भरा हुआ था, क्योंकि जैसे ही उस वृद्धा ने उसके हाथ पकड़े थे तो वो जिप्सियों वाला डर जो है एकदम उसके जेहन में उभर आया था। वृद्धा ने उससे बिना नजरें मिलाए उसके हाथ को छोड़ते हुए कहा, वाह मजेदार। और फिर वो चुप हो गई। लड़का घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे कि उसे लगा कि वृद्धा ने ये सब भाप लिया है। क्या भाप लिया? जो उसके मन में चल रहा था, जिप्सियों वाली कहानी। इस वक्त उसका मन अजीब सा हो रहा था। उसका मन वहां से जाने का कर रहा था, ना जाने क्यों। उसने वृद्धा से भी कहा कि मैं यहाँ आपको अपना हाथ दिखाने नहीं आया हूँ। फिर जैसे वो अपने मन में अपने आप से कह रहा था कि मैं यहाँ पे आया ही क्यों, बेहतर होता कि मैं बिना इस वृद्धा से मिले चला ही जाता। तुम यहाँ अपने सपनों के बारे में जानने के लिए आए थे, वृद्धा ने कहा। और सपने ईश्वर का हमसे बात करने का एक तरीका है। वो ईश्वर हमारी भाषा में ही हमसे बात करता है और वो जो कहना चाहता है उसकी मैं व्याख्या बखूबी कर सकती हूँ। हाँ, अगर उसकी बातचीत सीधे तुम्हारी आत्मा से हो तो फिर उसे केवल तुम ही समझ सकते हो। बहरहाल जो भी हो, तुम्हें राय देने में मैं अपनी फीस लूंगी ही। कितनी बड़ी बात यहाँ पे कह दी कि आत्मा की बात। उसने कहा कि सपने तो मैं बीत सकती हूँ, लेकिन अगर तुम ईश्वर से आत्मा के माध्यम से बात करना सीख गए तो फिर उसकी बात तुम खुद ही समझ सकते हो। लेकिन वो साथ में फीस भी मांग रही थी। लड़के को लगा कि ये भी इसकी एक चाल है। फिर उसने मनी मन सोचा, कोई बात नहीं, यही सही। एक डरिए के जीवन में खूंखार भेड़िए और सूखे चारगाहों से निपटने के अवसर तो आते ही रहते हैं, और उन्हीं से आती है उनके जीवन में नवीनता और उत्तेजना। कमाल की बात सोच रहा था कटरिया। लड़का बोलता जा रहा था, मैंने इस सपने को 2 बार देखा। मैंने देखा मैं अपनी भेड़ों के साथ मैदान में हूँ, तभी एक बच्ची वहाँ आती है और मेरी भेड़ों के साथ खेलने लगती है। वैसे तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी
भेड़ों के साथ खेले, क्योंकि भेड़ों को अपरिचितों से डर लगता है। मगर पता नहीं क्यों बच्चे हमेशा भेड़ों के साथ उन्हें डराए बगैर खूब खेल लेते हैं। जानवरों को आदमी की उम्र का अंदाजा कैसे हो जाता है, ये नहीं समझ आता। अजीब मन था, अजीब सोच थी। ऐसे ही मन रिलेट करता है, ऐसे ही मन एक विचार से दूसरे विचार की ओर भागता है। मुझे अपने सपने के बारे में जरा विस्तार से बताओ, वृद्धा ने कहा। मुझे खाना भी पकाना है और तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं होंगे मुझे फीस में देने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दे सकती। प्रोफेशनलिज्म। वह बच्ची बहुत देर तक मेरी भेड़ों के साथ खेलती रही। उसने अपने सपने को आगे बढ़ाया। हालांकि वृद्धा की बात उसे अच्छी नहीं लगी थी जो उसने कहा था, और फिर एकाएक उस बच्ची ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और मुझे पिरामिडों के देश मिस्र में ले गई। ऐसा ही तो होता है सपनों में, यही तो सपने होते हैं। अचानक यहाँ और फिर इतनी दूर, पता ही नहीं, कभी पानी और कभी पहाड़, कभी आग और कभी दरिया। सपने इसी तरीके से तो चलते हैं। कुछ क्षणों के लिए वह चुप हो गया, यह भापने के लिए कि उस वृद्धा को मिस्र के पिरामिडों के बारे में कुछ मालूम है भी या नहीं। लेकिन वृद्धा खामोश रही। फिर मिस्र के पिरामिडों में, लड़के ने इन शब्दों को रुक रुक कर कहा ताकि वृद्धा उसकी बात को समझ सके। फिर मिस्र के पिरामिडों में उस बच्ची ने मुझसे कहा, तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें यह छिपा खजाना मिलेगा। और फिर जैसे ही वह मुझे उस छिपे हुए खजाने के बारे में दिखाने जा रही थी, मेरी आँख खुल गई। यही का ये सपना 2 बार आया। वृद्धा प्रोफेशनल थी, खामोश रही और उसने लड़के के दोनों हाथों को ध्यान से देखा। अब वो चालाकी दिखाने जा रही थी, एक तीर फेंक रही थी। वृद्धा, उसने कहा कि अब मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगी, लेकिन अगर तुम्हें खजाना मिल जाए तो उसका 10वां हिस्सा तुम मुझे दे देना। लड़का हंसा, खुश भी हुआ कि जो कुछ भी थोड़े बहुत पैसे उसके पास हैं, उस छिपे खजाने की वजह से आज फीस देने से बच जाऊंगा। पर इस सपने का मतलब क्या हो सकता है, ये तो बताओ। बताऊंगी, पहले तुम कसम खाओ कि जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसके बदले में तुम मुझे खजाने का 10वां भाग दोगे। गडरी ने कसम खाई। वो बोली, ऐसे नहीं, प्रभु यीशु को देखकर कसम खाओ। गडरी ने वैसे किया। वो बोलती जा रही थी, सुनो, संसारिक भाषा में ये सपना है, मैं उसकी व्याख्या भी कर सकती हूँ, जो कि बहुत मुश्किल है। अब अपनी स्पेशलिटी दिखा रही थी कि मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, तभी खजाना मांग रही हूँ। इसी वजह से खजाने के 10वें भाग पर मेरा अधिकार है। उससे श्योर कर लेना चाहती थी कि खजाना अगर मिला तो उसका 10वां भाग मेरा होगा। लड़के को ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे बेकार में यहाँ पे फंस गया हूँ। वो खुश नहीं था वृद्धा के इस व्यवहार से, क्योंकि उसने निश्चित तौर पर उसे कोई भी बात नहीं बताई थी। जैसा कि उसने पूछा था, अच्छा ये बताओ कि मैं मिस्र कैसे पहुंचूंगा। वृद्धा ने ठीक सा जवाब दिया था, मैं तो केवल सपने बांझती हूँ, उन्हें कैसे सच करना है मैं ये नहीं जानती, तभी तो मुझे अपनी बेटियों पर निर्भर रहना पड़ता है। अक्सर यही होता है, जो लोग भविष्य बताते हैं, जो लोग बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ करवा के लोगों के काम सानते हैं, उनके खुद के पास कुछ नहीं होता। ये वृद्धा का बड़ा अच्छा और बड़ा बढ़िया जवाब था जो यहाँ लेखक ने जिसका डिस्क्राइब किया। लेकिन लड़के को इस जवाब से घोर निराशा हुई थी, वो खुश नहीं था। बाकी देखेंगे अगले भाग में। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।